विल एआई रिप्लेस अस इन द फ्यूचर? क्या एआई हमारी जॉब्स ले रहा है? विल एआई रिप्लेस अस? विल एआई टेक अवे आवर जॉब्स? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं कि एआई विल रिप्लेस अस इन द जॉब मार्केट। बहुत सारे ऐसे सीईओज हैं या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ये बात कह रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस यू इन द जॉब मार्केट। तो क्या ये बात कितनी सच है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टेबल। मेरा नाम स्वाति है और इस वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और क्या वाकई में एआई इज टेकिंग अवे अ जॉब्स। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई के अंदर क्या है, एआई कैसे काम करता है, एआई के अंदर क्या क्या चीजें इनरोल्ड हैं, ताकि एक बार हमें वो चीजें समझ में आएंगी, देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या वाकई में एआई की वजह से हमारी जॉब को खतरा है कि नहीं है। ओके, तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाते हैं तो एआई क्या है? एआई एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आता है, वो एक ब्रांच है उसका, जिसमें कि हमारा फोकस क्या होता है? हमारा फोकस होता है कि हम मशीन्स को क्रिएट करें, ऐसी मशीन्स को क्रिएट करें जो कि टास्क को करें। कौन सा टास्क? वो टास्क जो कि जनरली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और वो क्या क्या टास्क हो सकते हैं? वो टास्क हो सकता है लैंग्वेज को समझना, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं या जो लैंग्वेज सिस्टम समझता है, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। कोई एक पैटर्न हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा वो उसको अंडरस्टैंड करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में हम उसको, मशीन्स को एम्पावर करते हैं कि वो ये चीजों को करे जो कि जनरली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। एंड ये कैसे होता है? दिस हैपन विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग से कैसे हेल्प होती है ये इस वीडियो में हम अभी आगे देखने वाले हैं, राइट? तो एआई के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? एआई के अंदर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी हेल्प से एप्लीकेशंस जो है, जो आज हम यूज करते हैं, चाहे हम अपने एप्स में यूज करें, चाहे हम रियल लाइफ में एवरीडे हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम एवरीडे में भी हम इंडस्ट्रीज में एंड इन मेनी प्लेसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? वेल, दो तरह की एआई है बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज एंड फंक्शंस। पहला होता है नैरो एआई। नैरो एआई है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए ही इसे क्रिएट किया गया है और ये उस स्पेसिफिक डोमेन में ही काम करेगी। इट कैनॉट लर्न ऑन इटसेल्फ। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प ली जाती है और अपने कैपेबिलिटीज से ज्यादा ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। एग्जाम्पल क्या है नैरो एआई के? नैरो एआई के एग्जाम्पल है स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे कि हम सीरी को या गूगल को या अलेक्सा को अपने वॉइस कमांड के थ्रू एक्टिवेट करके उनसे कोई भी टास्क करवाते हैं। अगर हमें म्यूजिक प्ले करना है या अगर हमें उनसे कोई तरह की हेल्प चाहिए, देन थ्रू द हेल्प ऑफ आवर वॉइस वी एक्टिवेट देम। तो ये होता है स्पीच रिकॉग्निशन, जहाँ पे एआई हमारे वॉइस को इंटरप्रेट करके हमारा क्वेश्चन का आंसर देती है। तो ये होता है एक नैरो एआई का। सेकंड होता है इमेज रिकॉग्निशन का, जहाँ पे एआई मॉडल जो है फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जैसे अब कई बार ऐसी जगह होती है, जैसे आईफोन्स है एंड अदर काइंड ऑफ डिवाइसेस है, जहाँ आपके फेस को स्कैन किया जाता है टू आइडेंटिफाई यू। मेडिकल इमेजिंग है, सेल्फ ड्राइविंग कार्ड्स है, जहाँ वे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे एआई की हेल्प होती है टू रिकॉग्नाइज द इमेजेस। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, इफ यू आर वाचिंग मूवीज और इफ यू आर वाचिंग कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स और Amazon और एनी अदर, तो वहां पे आपको रिकमेंड किया जाता है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव वॉच्ड। तो आपसे उससे रिलेटेड चीजें आपको रिकमेंड की जाती हैं कि ये उस चीज सेम सेम है जो आपने देखा है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। तो रिकमेंडेशन सिस्टम, तो ये है नैरो एआई के अंदर आते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो में काम करता है। तो ये हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर में ऑलरेडी एम्बेडेड है और कई सारे बिजनेसेस को, हेल्थ केयर को एंड अदर थिंग्स को ये काफी एम्पावर कर रहा है बाय ऑटोमेटिंग थिंग्स अ लॉट मोर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली डन। बिकॉज पहले क्या था कि एवरीथिंग वाज मैनेज बाय ह्यूमंस, तो एआई की हेल्प से चीजें जो है काफी फास्टर और काफी इजी हो गई, राइट? सेकेंड इज जनरल एआई। जनरल एआई में मशीन के पास ये पावर है कि वो कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क कर सकता है विच अ ह्यूमन कैन डू। तो ये क्या है? रीजनिंग, इसके अंदर रीजनिंग होती है, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, ये एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकता है लाइक अ ह्यूमन। बट ये वाली जो एआई है ये स्टिल अभी थ्योरेटिकल है एंड इट्स नॉट बीन येट रियलाइज्ड। डेवलप होती है इन फ्यूचर, तो दिस विल रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटी। बट इसके एथिकल कंसर्न्स भी आएंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसका जो डेटा होगा या इसका जो काम होगा वो इसका किसका, who will take responsibility of the work that AI has done, और
उसका क्या इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट पे, दैट विल सी इन द फ्यूचर व्हेन दिस जनरल एआई इज फुल्ली डेवलप्ड एंड। तो ये दो तरह की एआई थी बेस्ड ऑन केपेबिलिटीज एंड फंक्शन, नैरो एआई एंड जनरल एआई। नैरो एआई थी जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए थी, और जनरल एआई थी जो कि विच हैज दी केपेबिलिटी एंड विच हैज दी माइंड टू डू टास्क दैट अ ह्यूमन कैन डू, बट ये अभी भी थ्योरेटिकल है और अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। वंस इज डेवलप देन इट कैन रिप्लेस ह्यूमंस, बट उसके एथिकल कंसर्न्स भी आएंगे, उसके एथिकल कंसर्न्स भी काफी सारे होंगे। तो वी विल सी दैट इन फ्यूचर व्हेन इट्स फुली डेवलप्ड। ओके, तो अब हम ये समझेंगे कि एआई के की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो एआई के अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो जिसकी हेल्प से वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या है, एक साथ काम करते हैं टू कम टुगेदर एंड मशीन्स को इनेबल करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जा रही है उसे प्रोसेस करें, उससे लर्न करें, इंफॉर्मेशन के हिसाब से और अपने आप को अडेप्ट करें और फिर डिसीजंस लें। ठीक है, तो मेन एलिमेंट क्या है, मेन एलिमेंट है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है। सबसेट माने कि एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग आता है। तो एआई मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई, जहाँ जहाँ पे हम एल्गोरिथम्स को डेवलप करते हैं, जहाँ पर हम मशीन्स को हमें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, और उस एल्गोरिथम की हेल्प से ही जो मशीन्स है डेटा से लर्न करती हैं। तो इसकी क्या हेल्प होती है कि इससे कि जितना उनको डेटा मिलता जाता है और जैसे जैसे उनको उस डेटा पे वो एक्सपोज होते हैं, तो इन टाइम द सिस्टम बिकम्स मोर इम्प्रूव, द सिस्टम इम्प्रूव्स विथ टाइम। जैसे जैसे उनको डेटा और प्रोवाइड किया जाता है तो वो डेटा से लर्न करती हैं, उसके हिसाब से अडेप्ट करती हैं एंड देन दे टेक डिसीजंस। तो इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मशीन इम्प्रूव्स एंड उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं इट बिकम्स मोर रिफाइंड। ठीक है, तो कितने तरह की मशीन लर्निंग मेथड्स होते हैं, एक होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में एल्गोरिदम जो होता है उसको लेबल डेटा के थ्रू ट्रेन किया जाता है। जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को सबसे पहले हम ए फॉर एप्पल, तो एप्पल पे हम लेबल करते हैं कि दिस इज एप्पल एंड ये उसका लेबल है। तो द चिल्ड्रन लर्न की हाँ दिस इज एन एप्पल, दिस अ बॉल, दिस इज अ कैट। तो वो लेबल डेटा जो होता है उसकी हेल्प से चिल्ड्रन लर्न करते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में है कि हम लेबल डेटा सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, जिसके के थ्रू जो डेटा होता है जहाँ पे हम उसको इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी दे रहे हैं, तो दोनों उसके पास में होती है। तो इट लर्न्स क्विकली कि ओके ये है, ये डेटा है, और इसकी हेल्प से जो है वो करेक्ट आउटपुट जो है नेक्स्ट टाइम जब इनपुट प्रोवाइड किया जाता है तो वो आउटपुट करेक्ट देती है। तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग, दैट इज लेबल्ड डेटा। और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में होता है, नेक्स्ट होता है सुपरवाइज लर्निंग, और उसके अंदर होता है, और उसमें एल्गोरिदम जो होता है वो अनलेबल्ड डेटा होता है, जहां पे कि उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि ये आया है, इसके बाद में कौन सी पैटर्न आएगा या उसके बाद कौन सा इमेज आएगा। तो विद टाइम जैसे उसके पास में डेटा आता है एंड इट बिकम्स मोर रिफाइंड। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर में डेटा लेबल नहीं किया जाता, पर वो डेटा से सीख करके इट जनरेट्स द पैटर्न कि ओके इसके बाद में ये आना चाहिए। तो ये एंड द थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि जहाँ जहाँ पे मॉडल है वो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करती है। अगर उसका पैटर्न करेक्ट है तो इट इज रिवॉर्डेड, और अगर उसका पैटर्न रॉन्ग है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो दैट इज अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इन्वॉल्विंग एआई इज डीप लर्निंग। पहला था मशीन लर्निंग, सेकंड इज डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो मशीन लर्निंग वाज अ सबसेट ऑफ एआई और डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो डीप लर्निंग के अंदर में हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। तो अगर हम ब्रीफ में समझें तो डीप लर्निंग के अंदर में मशीन्स केपेबल होती हैं कि वो पैटर्न्स को, लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। The next element of AI is the natural language processing और NLP। NLP में मशीन्स जो है अंडरस्टैंड करती है, इंटरप्रेट करती है, क्या जनरेट करती है ह्यूमन लैंग्वेज को। तो वो हमारी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हमारी लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है। तो ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है चैटबॉट्स में। जो भी जब कभी भी आप किसी कई सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अगर विजिट करते हैं तो हमें एक बाय डिफॉल्ट एक चैटबॉट जनरेट होता है कि वेयर व्हाट कैन आई हेल्प यू टुडे और व्हाट हेल्प डू यू नीड। तो वो एक ऑटोमेटेड चैटबॉट होता है, आप उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक आउटपुट प्रोवाइड करती है। इफ इन सम सिनेरियोज अगर आपको कस्टमर केयर से या किसी और से बात करनी होती है देन इट कनेक्ट्स यू टू द कस्टमर केयर नंबर। अदरवाइज अगर बेसिक सी क्वेरीज है देन द चैटबॉट हैंडल्स इट देमसेल्फ, राइट।
तो ये होता है चैटबॉट होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस है, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, वो हमें ट्रांसलेट करके लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। कई वेबसाइट्स में ट्रांसलेशन जो है होता है वो ऑटोमेटिक होता है, हमें चूज करना होता है हमें कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, तो वो हमें ऑटोमेटिक जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस है, दैट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनालाइजिंग एंड चेंजिंग ह्यूमन लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज, की जहाँ पे मशीन्स जो है वो अंडरस्टैंड कर रही है ह्यूमन लैंग्वेज को, उसको जनरेट भी कर सकती हैं। ठीक है, दैट इज एनएलपी। एंड द फोर्थ इज कंप्यूटर विजन, जहाँ पे एआई को ट्रेन किया जाता है कि वो विजुअल इमेजेस देख करके समझे कि क्या उसको दिखाया जा रहा है और उसको इंटरप्रेट करे। राइट, कंप्यूटर विजन कहाँ हेल्प होता है? कंप्यूटर विजन का हेल्प होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में या मेडिकल इमेजिंग में, जहाँ पे इमेजेस के थ्रू वो चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। द फिफ्थ एलिमेंट इज रोबोटिक, जहाँ पे एआई जो है इंटेलिजेंट मशीन्स को क्रिएट कर रही है, जो कि फिजिकल टास्क भी कर सकते हैं ऑटोनॉमसली और सेमी ऑटोनॉमसली, जिसमें कि इन्वॉल्व होता है ऑपरेशंस, मेडिकल सर्जरीज, बॉम्ब डिस्पोजल एक्सेट्रा। कॉन्सेप्ट ऑफ एआई एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, बट सिग्निफिकेंट एडवांसेस शुरू हुए 20th सेंचुरी से। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एलन ट्यूरिंग की थियोरेटिकल फाउंडेशंस ने एआई को फाउंडेशंस को ले किया, जहाँ पे उन्होंने प्रपोज किया एक मशीन का जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर सकती है। तो ट्यूरिंग टेस्ट was introduced as a measure to machine ability to exhibit intelligent behavior indistinguishable from that of a human, right? And और उसके बाद धीरे धीरे the advancements became, and today in 2000s and 2010s and today in 2000s and 2020s, major breakthrough in machine learning, deep learning and natural language processing are being done, that is transformed AI from just a subject to a widespread and powerful tool in business and technology. ठीक है, सो एआई के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में चल रहे हैं। तो कई सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे एआई का इम्पैक्ट है। तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट है हेल्थ केयर में, जहाँ एआई हेल्प्स इन डायग्नोसिंग डिजीजेस, एनालाइजिंग मेडिकल इमेजेस एंड डेवलपिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। जहाँ पे एआई की हेल्प से डॉक्टर्स को डिटेक्ट जिस एआई की हेल्प से डॉक्टर्स को टूल्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से वो कैंसर या हार्ट कंडीशंस या किसी और डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकती हैं मोर एक्यूरेटली एंड मोर एफिशिएंटली। फाइनेंस, जहाँ पे एआई की हेल्प से फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प होती है। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपनी और अ पर्सन कैन डू। तो एआई मॉडल्स हेल्प बैंक को हेल्प करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करते हैं कि वो प्रेडिक्ट कर सकती है मार्केट के क्या ट्रेंड होंगे आगे, रिस्क को एक्सेस करके ऑटोमेट करती है कस्टमर सर्विस को थ्रू द हेल्प ऑफ चैटबॉट्स एंड अदर काइंड ऑफ एआई टूल्स दैट दे कैन यूज। एजुकेशन, जहाँ एआई पावर टूल्स की हेल्प से हम लर्निंग को पर्सनलाइज कर सकते हैं, ग्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं एंड रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके अपने ग्रेड्स के हिसाब से कि हमें क्या लर्निंग करनी चाहिए। ऑल्सो एडुकेटर्स को असिस्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स को लिस्ट करने में जिनको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, टू दी हेल्प ऑफ एआई, जहाँ पे वो उनकी ग्रेडिंग या उनकी फीडबैक को चेक करके उनको ये पता समझ में आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको और ज्यादा सपोर्ट की और ज्यादा हेल्प की जरूरत है। राइटिंग, जहाँ पे जनरेटिव एआई की हेल्प से आप कंटेंट को जनरेट करते हैं बाय राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, एंड दैट राइटिंग इज मोर एक्यूरेट, मोर शॉर्ट एंड इट्स मतलब उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होती हैं, उसके दैट इज मोर एंगेजिंग टू द ऑडियंस देन, एंड इट्स लुक मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसको किसी ह्यूमन ने ही लिखा है, इफ यू लुक एट दैट। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, जहाँ पे एआई जो है इज बिहाइंड द रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स ऑन प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जहाँ पे वो जनरेट करता है कंटेंट को, असिस्ट करता है गेम डिजाइन में और एनालाइज करता है ऑडियंस की एंगेजमेंट कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से वो उसको कंटेंट जनरेट करके देता है। इन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग, जहाँ पे एआई प्रेडिक्ट करता है कि आगे का क्या सिनेरियो होने वाला है, व्हाट आर द मार्केट ट्रेंड दैट आर गोइंग ऑन, और उसके हिसाब से वो आपको रिकमेंड करता है व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे एआई की हेल्प से प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग इज इम्प्रूव थ्रू प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इनको एआई की हेल्प से, ये एआई की मदद से ये समझ में आता है कि आगे का क्या सिनेरियो होगा और किस तरह से उनको अपने सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन को मेंटेन करना है। अभी हमने ये समझा कि एआई क्या है और कहाँ कहाँ एआई की हेल्प से हम चीजों को कर सकते हैं। ऐसी आपकी जॉब को खतरा है, तो कुछ कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से चेंज हो सकती हैं, जैसे
कि कंटेंट राइटिंग है, वही सेम कंटेंट हम चैट जीपीटी से या डीप सीक से लिखवा सकते हैं और बिल्कुल ऐसा लगा किसी ह्यूमन ने लिखा है। तो एक कंटेंट राइटिंग है, कोडिंग है, चैट जीपीटी है, इट कैन राइट कोड जो कि बिल्कुल ऐसा लगेगा किसी ह्यूमन ने लिखा है। पर वो कोडर्स जो कि हाई क्वालिटी कोड लिखते हैं, दे हैव नथिंग टू फियर, क्योंकि एआई की हेल्प से वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी कोड कैन ओनली बी रिटन बाय एन एक्सपर्ट कोडर। तो अगर आप एक एक्सपर्ट कोडर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी कैन राइट कोड विच इज वेरी बेसिक। या अगर वो हाई क्वालिटी कोड भी लिखता है, देन इट नीड्स एन एक्सपीरियंस्ड कोडर टू अंडरस्टैंड द कोड। और उसके बाद में उसको अगर हमें डीबग करना है, अगर हमें उसको उस कोड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो एन एक्सपीरियंस कोडर कैन डू दैट। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस कोडर है, देन एआई विल नॉट टेक अवे योर जॉब। And if you write high quality code, then to AI you do not have to worry about AI। AI की हेल्प से आप अपने आप को और ज्यादा एम्पावर ही कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस की जो जॉब्स होती हैं, जैसे कस्टमर केयर है, तो कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिन्होंने उसको ऑटोमेट कर लिया है थ्रू दी हेल्प ऑफ चैटबॉट्स है, या सेल्फ सर्विस वाले जो ऐसे काउंटर्स है जहां पर आकर के अपने आप अपनी चीजों को खुद कर सकते हैं, जैसे सेल्फ चेकआउट हो गया। या अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको चैटबॉट बात करता है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट कस्टमर से बात नहीं करती, यू आर टॉकिंग टू अ चैटबॉट फर्स्ट। अगर आपकी प्रॉब्लम वहां रिजॉल्व हो जाती है, देन इट्स फाइन। Otherwise, only if your problem is not resolved and you need human assistance, only then the customer care will talk। तो है कस्टमर सर्विस, जहां पे अगर आप कस्टमर केयर में काम कर रहे हैं, देन यू हैव द प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे चीजों को काफी हद तक ऑटोमेट कर लिया गया है। आप एक ड्राइवर है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स काफी सारी जो है वो आजकल प्रेवलेंट है, तो योर जॉब इज एट रिस्क बिकॉज द सेल्फ ड्राइविंग कार्स विल बी ड्राइविंग देमसेल्व्स। तो इट विल रिप्लेस यू इन फ्यूचर। राइड शेयर की कई सारी कंपनीज है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ मिल करके पार्टनर कर रही हैं, जिससे कि ह्यूमंस ड्राइवर्स की नीड को वो मिनिमाइज कर सके और राइडर्स को ऑप्शन दे सके कि वो एक ऑटोनॉमस व्हीकल में राइड कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ट्रक ड्राइविंग इंडस्ट्री में एआई का यूज करके ड्राइवर को असिस्टेंस एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूट प्लानिंग हो रही है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, और ड्राइवर के ट्रेनिंग सिस्टम को और एडवांस कर रहे हैं। तो इस चेंजिंग द रोल ऑफ द ट्रक ड्राइवर एंड द डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसकी पोटेंशियल है कि ये आगे जा करके जो ड्राइवर्स हैं, अगर वो इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट होते हैं, देन दे कैन इजिली यूज द टेक्नोलॉजी टू एनहांस देयर वर्क। अदरवाइज ड्राइविंग कार्स के थ्रू देयर जॉब इज एट रिस्क। मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो एआई हैज ऑटोमेटेड सर्वल मार्केट रिलेटिंग टास्क, जैसे कि पर्सनलाइज कंटेंट क्रिएशन है, जैसा आप चाहते हो वैसा क्रिएट होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डेटा एनालिसिस है। जनरेटिव एआई क्या करता है, मार्केटर्स को हेल्प करता है कि वो मार्केटिंग कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनलाइज ईमेल सेंड कर सकते हैं, स्कोर लीड्स को स्कोर कर सकते हैं एट अ फास्टर रेट एट व्हाट अ ह्यूमन कैन। लीड्स क्या है, लीड्स होती है कि आपने अपना काम किया है और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो समवन हैज आस्क्ड यू टू डू देयर जॉब आल्सो, राइट। टीचर्स इफेक्ट हो सकते हैं सर्वल वेज में। इमीडिएट कंसर्न क्या है कि वो स्टूडेंट्स चीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं असाइनमेंट में, ये हार्ड टाइम होगा उनको रिकॉग्नाइज करने में, लेकिन एआई हेल्प कर सकता है by by acting as a productivity tool, by drafting lesson plans and also quizzes और mock test को वो जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। तो कई सारे ऐसे टास्क जो कि टीचर्स को करने पड़ते हैं, एआई की हेल्प से दे कैन डू दैट इजीली इंस्टेड ऑफ वरिंग कि एआई विल टेक अवे आवर जॉब्स। अगर हम एआई को अपने फायदे में इस्तेमाल करें, देन एआई विल हेल्प अस टू एक्सेल इनटू आवर जॉब फील्ड, जहां पे कि उनको रिप्लेस करने की जगह इफ यू यूज देम टू आवर एडवांटेज, देन हेल्प अस टू एक्सेल आल्सो। टूरिज्म इंडस्ट्री में है, तो एआई कैन हेल्प टू डिस्कवर न्यू डेस्टिनेशन एंड ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को हेल्प करेगा टू चैटबॉट की हेल्प से या एआई एजेंट्स की हेल्प से आप फ्लाइट को बुक कर सकते हैं, आप व्हीकल को रेंट कर सकते हैं, अकोमोडेशन देख सकते हैं, अपना ऑनलाइन पर्सनलाइज बुकिंग एक्सपीरियंस आपका होगा। अब वन ऑन वन आपसे जो है वो एआई एजेंट बात करेगा, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट। ओके, तो वहां पे वो फ्लाइट की फोरकास्टिंग भी कर सकता है कि कैसा वेदर रहने वाला है, क्या कब फ्लाइट आ सकती है, एंड
इट कैन ऑल्सो रिकमेंड यू कि ये चीपेस्ट है, या आपको यहाँ बुक करना चाहिए, या आपको जो है ये चीपेस्ट टाइम है, या आपको अपने प्राइस पैटर्न के हिसाब से जो आपने पहले बुक किया है उसके हिसाब से आपको फ्लाइट्स को रिकमेंड कर सकती है। तो ट्रैवल कंपनीज कैन यूज एआई टू एनालाइज द डेटा दैट कस्टमर्स हैव देयर, कस्टमर्स के जो डेटा आपके पास है उसको आप एनालाइज करके आप ये जनरेट कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर क्या चीज प्रेफर करता है, तो उसके हिसाब से आप उसे चीजों को रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, AI also has the potential to disrupt the translators on the translator industry, जहाँ पे वो ट्रांसलेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एआई के पास में कैपेबिलिटी है कि वो ट्रांसलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, इनेबलिंग ऑटोमेटेड रियल टाइम ट्रांसलेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, या अगर आप कई वेबसाइट पे जाओ तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की सुविधा भी प्राप्त होती है। हेल्प से वो जो ट्रांसलेटर्स की जॉब्स है इसमें भी थोड़ा खतरा आ सकता है, because AI will be able to translate things in real time and in multiple languages at once. The next industry that can be affected by AI is finance. AI की हेल्प से फाइनेंस पे भी इम्पैक्ट आएगा, बैंकिंग पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। वाई? बिकॉज की जनरेटिव AI की हेल्प से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और हमें वो फाइनेंशियल एडवाइस दे सकता है कि किस तरह से हम अपनी सेविंग्स को कर सकते हैं और कैसे हम अपनी स्पेंडिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे कि मॉर्गन स्टैनली है, वो AI पावर्ड चैटबॉट यूज करता है फॉर ऑर्गेनाइज इट्स डेटाबेस, तो उसके हिसाब से उसको ये समझ में आता है कि कहाँ कहाँ उसकी स्पेंडिंग है और क्या क्या जो है वो अपने आप को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो द नेक्स्ट बिग सेक्टर इज रिटेल, जहाँ पे चेकआउट या कैशियर की पोजीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ह्यूमन एम्प्लॉयज वहां पे रिड्यूस होंगे। ऑटोमेटेड सेल्फ चेकआउट काउंटर्स है, जैसे कि वॉलमार्ट के अंदर में कई सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे ऑटोमेटेड सेल्फ चेकआउट स्टेशन है, जहाँ पे आदमी जाकर के खुद ही अपने चीजों को चेकआउट कर सकता है। सिस्टम्स कैन हैंडल ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड ऑल्सो कलेक्टिंग डेटा ऑन कस्टमर बिहेवियर, कि इन्होंने क्या क्या चीजें फ्रीक्वेंटली खरीदी है और एवरेज बास्केट वेट उनका क्या है, उसके हिसाब से वो चेकआउट के सिस्टम को ऑटोमेट भी करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अमेजॉन स्टोर्स में भी एआई का पावर्ड रिटेल सिस्टम है, जहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमर की शॉपिंग सेशन स्टार्ट होती है, और जहाँ पे वो कस्टमर क्या क्या खरीद रहा है वो चीजों को वो एनालाइज करके उनका एक ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल वॉलेट के अंदर से वो पैसे को काट लिया जाता है। सम ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे एआई की हेल्प से जॉब को जाने का खतरा है, बट बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे एआई से हमें कोई खतरा नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जहाँ पर आपने अपनी कंपनी में कई सालों तक काम किया है, देन योर सर्विसेज आर नॉट लाइक कि ओके एआई विल कम एंड they'll take away your jobs. तो एंट्री लेवल जॉब्स जो होते हैं, बहुत सारे बेसिक जॉब्स होते हैं, उनमें एआई की वजह से हेल्प खतरा होता है, बिकॉज एआई कैन ऑल्सो जनरेट थिंग्स दैट दे कैन डू, बिकॉज बट वंस यू बिकम एक्सपीरियंस तो वहां पे आ जाकर आपको एआई से कोई ज्यादा खतरा नहीं होता। एआई बिकम्स अ टूल फॉर यू, जहाँ पे आप अपने आप एआई का यूज करके आप खुद को एक्सेल कर सकते हैं, खुद अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो टॉक अबाउट कोडिंग, तो अगर हम कोडिंग की बात करें तो अगर एआई की हेल्प से अगर हम कोडर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को वो एआई की वजह से वो जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस कोडर है तो एआई से आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो एआई कोड लिख रहा है देन समवन हैज टू आल्सो वेरीफाई इट, समवन हैज टू डीबग इट। तो अगर आप एआई की कोड लिख सकते हैं तो एआई विल नॉट डीबग इट, एआई विल नॉट इम्प्लीमेंटेड, एआई जो है उसको पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं कर सकता, सब कुछ एआई मैनेज नहीं कर सकता। तो यू वी नीड ह्यूमंस टू डू थिंग्स। एआई कहाँ काम आ सकता है? एआई होता है जहां पर आपको बेसिक कोड चाहिए होता है। अगर आपको एक बहुत स्पेसिफिक कोड चाहिए, या अगर आपको एक हाई क्वालिटी कोड चाहिए, देन यू नीड अ ह्यूमन टू डू दैट। So this was a gist of what AI can do, and will AI replace your jobs? तो नो, AI will not completely replace people. हाँ, वो कुछ सेक्टर्स में इफेक्ट है, कुछ कुछ जॉब्स जा सकती हैं, बट इफ यू यूज AI, अगर आप AI और AI के टूल्स को यूज करके AI और उसके एजेंट्स को यूज करना जानते हैं, इफ यू नो हाउ टू यूज AI टू योर एडवांटेज, देन AI विल नॉट टेक अवे योर जॉब्स। AI की हेल्प से आप अपने जॉब्स में या आप अपने फील्ड में एक्सेल करने में आपको हेल्प हो सकती है। ओके, so if you found this video useful, do not forget to give it a thumbs up and share it with your friends, जिससे कि आप इस AI की जर्नी को शेयर करना चाहते हैं। And also, if you are not yet subscribed to the channel, please subscribe and hit the bell icon so that you do not miss any further update. Okay,
Keep learning, keep growing. Thank you very much. I'll see you in the next video.